Jai Shri Ram and very good evening, dear friends. My name is Sudhir Singh and I welcome you all in this session of Engineering Mathematics. Today we have lecture number 2 of Logics and Proofs unit of unit number 1. कल हमने लेक्चर नंबर 1 करा था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आई थी, आपने अच्छे से समझी थी वो चीज़ें। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो है उसी यूनिट का लॉजिक्स एंड प्रूफ्स का कंटिन्यू कर रहे हैं और आज नई चीज़ें सीखेंगे। और आप लोगों का ना यार मतलब आप लोगों ने बताया नहीं कि आपको वो लेक्चर कैसा लगा, आपने बताया नहीं कि सही समझ आ रहा है या क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही। सो प्लीज़ कनेक्ट हुआ करो, थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह करके बताया करो कि सही समझ आ रहा है या नहीं, या कुछ अगर लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है मैंने, अभी कल से ही स्टार्ट करी है, इससे पहले मैं नहीं पढ़ा रहा था, इससे पहले मैं 10th 12th का ही सिलेबस करवा रहा था मेन, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए और शेयर जरूर कर दिया करो ताकि और ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। सो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज क्या है हमारे पास है। क्या आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है, किसका? लॉजिक्स एंड प्रूफ्स यूनिट का। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वालों के लिए स्पेशल होगा क्योंकि जो सिलेबस करवा रहा हूँ ये मेनली एलपीयू का ही है, बट कोई और यूनिवर्सिटी वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टॉपिक सेम ही होते हैं सब में। सेकंड सेमेस्टर की मैथ है ये, ठीक है। एलपी वालों के लिए सिर्फ, और किसी के लिए ये कुछ और भी हो सकता है। यूनिट है हमारे पास लॉजिक्स एंड प्रूफ्स, सिलेबस एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे एंड अवर लेक्चर नंबर 2 इज देयर, ओके। तो उससे पहले हम थोड़ा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल वाला थोड़ा सा रिकैप करते हैं, कल वाला थोड़ा समझते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी थी और कौन कौन सी सेंटेंसेस थी यहाँ पे। असर्टिव सेंटेंस वाज देयर, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपेरेटिव, इस तरह की सेंटेंसेस हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब स्टेटमेंट हम उसको कहते हैं जो या तो मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। एग्जाम्पल, लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये क्या है? कंप्लीट सेंटेंस है, ये सही है, ठीक है, ट्रू है। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स आल्सो ना, ये ट्रू है यहाँ पे। तो वैल्यू में हमारे पास क्या है? दो चीजें मिलती हैं, या तो ट्रू होगी वैल्यू या तो फॉल्स होगी, और ट्रू को हम कैपिटल से दिखाते हैं और फॉल्स को एफ से, ओके। टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े थे, और नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 ऐसे करके इवन नंबर पढ़े थे, ठीक है। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट क्यूब, होल नंबर, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी, राइट। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि एंड जो होता है, एंड को हम कैसे याद करते हैं? इस सिंबल से, ठीक है। इस सिंबल से हम एंड करते हैं और इसका नाम क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद और होता है, और में क्या होता है? इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं और इसको हम डिसजंक्शन बोल देते हैं। उसका नॉट है, नॉट को हम लोग नेगेशन भी बोल देते हैं ना, इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, नेगेशन बोलते हैं। इफ देन को इस एरो से डिनोट करते हैं और ये कंडीशनल होता है। एंड लास्ट इज IFF, यानी कि इफ एंड ओनली इफ, ये क्या है? बाई कंडीशनल होता है और इसको एरो के साथ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे हमने पढ़ा था एंड के बारे में, तो एंड में क्या होता है? ये ट्रूथ टेबल बनाया था PQ का, ठीक है, और इसको इस सिंबल से डिनोट कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, ठीक है, ये और ये दोनों ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा? फॉल्स होगा। यही पढ़ा था ना हमने, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ही आंसर हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये सारी कंडीशन में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा और उसमें ट्रू हो जाएगा, राइट। उसके बाद और पढ़ा था, और में क्या था? इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तो क्या होगा? फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। जैसे ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, बाकी सारे क्या है? ट्रू है। आगे हमने तो नॉट में क्या है? उल्टा लिख देना होता है। जैसे P है, अगर ट्रू है तो नेगेशन P क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ऑपोजिट लिखना होता था, ओके। उसके बाद इफ देन था, इफ देन में हम क्या कर रहे थे? इफ देन में फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू होता था। अगर फर्स्ट वैल्यू क्या है? ट्रू हो, दूसरी वैल्यू क्या है? फॉल्स हो, तो ही आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन से होगा, राइट। उसके बाद है इफ एंड ओनली इफ, इसमें क्या था? बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू। अगर दोनों वैल्यू सेम हो तो आंसर हमारा क्या हो जाता था? ट्रू हो जाता था, राइट। तो देखो सेम सेम कहाँ पे है? एक तो पहले वाले में सेम है तो ये ट्रू हो गया, लास्ट वाले में भी सेम है तो ये भी ट्रू हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वर्स, तो कन्वर्स में हम क्या कर रहे थे? जैसे ये हमारे पास एक है स्टेटमेंट थी, उसमें हम क्या करते थे? ऑपोजिट करके लिख देते थे, क्यू को पहले P को बाद में, ये हमारा कन्वर्स हो जाता था। इनवर्स में क्या होता था? जो हमारे पास स्टेटमेंट दी होती थी उसका नेगेशन लिख देते थे, P का नेगेशन और एरो Q का नेगेशन, ये हमारा इनवर्स हो जाता था। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव था, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या कर रहे थे हम? जो इनवर्स होता था, है ना, इनवर्स जो होता था उसको हम कन्वर्स करके लिखते थे, राइट।
मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, इसको हमने पहले क्या बनाना है, इनवर्स बनाना है, इनवर्स का क्या बनाना है, कन्वर्स, यानी कि Q का नेगेशन, P का नेगेशन हम लोग लिखते होते थे। ये चीजें हमने कल डिस्कस करी थी। अब हम पढ़ रहे हैं आज के बारे में, आज का डिस्कस करेंगे कि आज क्या सीखने वाले हैं। तो ये लीजिए, आप आज का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं टोटोलॉजी, लॉजिकल इक्विवेलेंस, कॉन्टिजेंसी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। ये चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो टोटोलॉजी क्या होती है, जरा सुनिए। कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट दी जाए या कोई आपको क्वेश्चन दी जाए, उसको अगर सॉल्व करने के बाद सारी एंट्रीज लास्ट कॉलम में अगर सारी एंट्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी, बोलते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड टोटोलॉजी। कैसे? आफ्टर सॉल्विंग इफ ऑल द एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ट्रू देन कंडीशन इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ये हम अभी एग्जांपल के साथ समझेंगे, अभी जस्ट आप इसको इतना ही समझिए टोटोलॉजी क्या होता है। उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, सॉल्व करने के बाद अगर सारी वैल्यूज जो है लास्ट कॉलम में वो क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, यहां ध्यान से देखिएगा, फॉल्स आ जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सॉल्व करने के बाद अगर लास्ट वाली कॉलम में सभी वैल्यूज अगर फॉल्स आ जाए तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। उसके बाद कॉन्टिजेंसी, तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल द एंट्रीज लास्ट कॉलम विल बी दैट ट्रू और फॉल्स, मतलब सॉल्व करने के बाद जो लास्ट वाला आपका कॉलम होगा उसमें ट्रू भी हो सकता है, मतलब मिक्स वेज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मिक्स वेज हो जाएगी। जैसे ट्रू हो गया, ठीक है, फिर यहाँ फॉल्स हो गया, फिर फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, कुछ भी हो जाए, मतलब मिक्स वेज जो है वो हमारी कंटिजेंसी होगी, राइट। अभी मैंने आपको ये बताया इसके बारे में कि होते क्या है। अभी हम इसको, अगर आप नहीं समझ आया ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको क्लियर करके रहूंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखिए एग्जांपल है, डिटरमाइन फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, टोटोलॉजी और कॉन्टिजेंसी। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है जहां पे ये लिखा है P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q, ये क्या है, हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए क्या क्या स्टेटमेंट हमारे पास P है, Q है, दो स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखिए P Q, मैंने कहा था क्या याद रखना आपने, एक रूल याद रखना है, कौन सा, 2 1 करके ना, 2 और 1। यहाँ पे 2 का मतलब है कि यहाँ पे दो बार फॉल्स, यहाँ पे 1 का मतलब एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, एंड Q निकालना है। तो एंड में क्या होता था, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो पहले में दोनों वैल्यूज ट्रू है, देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर फॉल्स, ट्रू आ गया। ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी सेम, मतलब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये तो कल वाली चीज है। अब P और Q है, तो P और Q में क्या था, जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तो ही आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस केस में देखिए ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ट्रू हो जाएगा ना। आई थिंक दिस इज रॉन्ग वन, ये गलत लिखा है इन्होंने, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी, और में यही होता है ना कि अगर दोनों वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तो ही हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में आंसर ट्रू ही होगा। देखो सिर्फ इन दो कंडीशंस में हमारे पास क्या है, दोनों फॉल्स हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, बाकी सब में ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लिखना है हमने नेगेशन ऑफ P और Q, इसका यानी कि नेगेशन लिखना है इसका। तो नेगेशन का मतलब क्या होता है, जो ये वैल्यूज हैं इसका उल्टा लिखना है, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू है तो ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये हो जाएगा। ये हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है P एंड Q, और फिर है एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो देखो जरा हम नोट कर लेते हैं कौन कौन सा हमें चाहिए। एक तो P एंड Q है, P एंड Q का है, देखो ये, इसको ये वाला एक मैं निशान डाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एंड निकालना है नेगेशन ऑफ P और Q का, यानी कि इसका हमने नेगेशन इन दोनों को यूज करना है। इन दोनों के बीच में है क्या सिंबल, कौन सा है, इन दोनों का सिंबल है एंड वाला, यानी कि बेसिकली करना क्या है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो जरा इसको, ये भी ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला जो हमारा सोल्यूशन आया, ये हमारा, इसमें क्या है, सारी वैल्यूज तो फॉल्स आ गई। अब जब सारी वैल्यूज मैंने बताया था जब फॉल्स आ जाए लास्ट वाले कॉलम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आपको समझाएंगे, वेट करिए। देखिए ये PQ, ये तो सारा आपने बना लिया ना, देखो इसको जब सॉल्व कर लिया तो देखो ये P और Q था और नेगेशन था P और Q का, राइट। तो हमने इसके बीच का क्या निकालना था, एंड निकालना था। तो ट्रू है फॉल्स है। अब एंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है एंड का, कि अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो दिस इज ट्रू दिस इज फॉल्स, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये ट्रू है फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो गया। ये ट्रू है फॉल्स है तो ये फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो फॉल्स। सारी वैल्यूज अगर लास्ट वाले में क्या आ जाए,
फॉल्स आ जाएं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। चिंता करने की जरूरत नहीं है व्हेन आई एम हियर। ओके, समझा के ही जाएंगे। देखिए क्या है, इफ देन क्यू, ठीक है, देन इफ एंड ओनली इफ क्यू और नेगेशन पी, ये हमने सॉल्व करना। ठीक है, तो बेसिकली पहले देखिए यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट्स हैं, पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, सेम वही पहले बना लेंगे, टी टी टी, फॉल फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, पहले देखो पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, उसके बाद क्या है, क्यू तो हमने निकाल लिया, ये भी छोड़िए, नेगेशन पी चाहिए, तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा, इस पी का उल्टा ना, ये जो पी है, हाँ नेगेशन पी निकालना है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ट्रू है तो ये फॉल्स लिख दिया, ये ट्रू है तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, बात समझ लगी? इस वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये वाली में। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ आ गया? अब आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। देखिए इसको रब कर देता हूँ तो आप कंफ्यूज होंगे ना, ये लीजिए आगे करते हैं। देखिए आगे क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। अब हमें क्या चाहिए, क्यू और नेगेशन पी चाहिए। क्यू तो ये रहा, नेगेशन पी ये रहा। ठीक है, इनके बीच का हमने क्या निकालना है, और कैसे निकलता है, और होगा जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। देखिए इसको जरा, जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों ट्रू है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तो ये आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन में ट्रू होगा। ये हमें कौन बताता है, बताता है हमें और। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये रह गया एक, इफ देन क्यू। ठीक है, तो इस वाले में इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें पी और क्यू चाहिए। मैं सारा रब कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ताकि नोट्स जो है ना आपको नीचे उसमें मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, ये जो नोट्स हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अभी सिर्फ समझिए, लिखना मत। ठीक है, सिर्फ समझिए। देखो अब हमने निकालना था पी इफ देन क्यू। ठीक है, तो पी ये रहा एंड क्यू ये रहा। ठीक है, तो इसके बीच का निकालना है इफ देन। तो इफ देन क्या कहता है, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज सब केस में ट्रू होता है ना। तो देखिए ये ट्रू है, ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब ये देखिए, इसको हम डील कर रहे थे ना, ये वाले के बारे में बात करें, इफ देन क्यू ना, तो देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये हमने लिख दिया फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्या, देखो फर्स्ट वैल्यू फॉल्स, दूसरी ट्रू, उल्टा नहीं होना चाहिए, हमें क्या पहले ट्रू चाहिए बाद में फॉल्स चाहिए। ये नहीं कि पहले फॉल्स है बाद में ट्रू, ऐसा नहीं चलेगा, फर्स्ट वैल्यू ही ट्रू चाहिए या दूसरी फॉल्स चाहिए, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में दोनों ही फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर ट्रू ही होगा। राइट, चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास देखो पी एंड क्यू आ गया, ये वाला रह गया, ये हम नहीं सब कुछ निकाल लिया, पूरा निकालना रह गया। राइट, ये पूरा रह गया निकालने को, तो इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग सारी वैल्यूज आ गई हैं। रुको, देखो कैसे करना है। अब हमारे पास देखो पी देन क्यू चाहिए था, तो पी देन क्यू आ गया। उसके बाद क्या था, इफ एंड ओनली इफ, हमने ये निकालना है बेसिकली, ये वाला। ठीक है, और टू और नेगेशन पी। ठीक है, तो देखो ये वाला ये रहा और ये वाला ये रहा। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया, ये एक्चुअली में पहले ये पहले लिखना चाहिए था, ये वाला बाद में लिखना चाहिए था, तो इसको चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 करके। ठीक है, इसको यूज करना, फिर इसको, मतलब टेबल बनाओगे ना, पहले इसको देखना फिर इसको। अब देखो क्या है, पी देन क्यू है। ठीक है, तो पी देन क्यू, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंड ओनली इफ, यानी कि अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स होगा, यही होता है ना। हाँ, तो देखो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट, अब क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो क्या आ जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। अब ये क्या है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। राइट, सारी वैल्यूज अगर ट्रू है, लास्ट वाली कॉलम में जो हमारा सोल्यूशन आया सारी वैल्यूज ट्रू है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बताओ। अच्छा, अगर सारी वैल्यूज ट्रू हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, टोटोलॉजी है। दिस इज ए कंडीशन ऑफ टोटोलॉजी। दिस इज टोटोलॉजी। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक्चुअली यहाँ पे ना एक मिनट मैं लिख देता हूँ, इसने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट दीजिए। यहाँ ये ट्रू नहीं आएगा, यहाँ टोटोलॉजी आएगा, इसको मैं रब करके लिखता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे लिखना है क्या, टोटोलॉजी।
टोटोलॉजी, ठीक है जी। कंडीशन हमारी ये होगी कौन सी, टोटोलॉजी वाली। आई होप समझ आया होगा। आप समझ आया कि नहीं बताइए जरा चैट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो जरा, ये देखने में थोड़ा सा बवंडर सा लग रहा होगा, बट देयर इज नो बवंडर, ओके, जस्ट बिलीव मी, ओके। लेट मी सॉल्व इट। एक मिनट जरा आपकी स्क्रीन पे फिट कर, ठीक है। हाँ देखो, बात को समझो। हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, पी इफ देन ब्रैकेट क्यू इफ देन आर, ठीक है। उसके बाद इफ देन पी इफ देन क्यू इफ देन पी इफ देन आर। तो बेसिकली हमारे पास कितनी स्टेटमेंट्स है, देखो, पी एक हो गया, क्यू दो होगी, आर तीन होगी, यानी कितनी स्टेटमेंट्स हैं, इधर भी पी क्यू आर है, तो कितनी स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है। कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ स्टेटमेंट्स जो है ज्यादा ले ली गई हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स है, राइट। चलिए इनका बनाते हैं। अब तीन के लिए आपने क्या रखना है, 4 to 1 याद रखना है। जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, इसके लिए क्या याद रखेंगे, इसके लिए हमने याद रखना है 4 2 and 1। क्या है 4 2 अभी आपको बताते हैं। ये देखो, ये लिखा है ना 4 2 and 1। इस 4 2 का 2 1 का मतलब है पहले वाला जो कॉलम है, तीसरा वाला, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला, इसमें क्या करेंगे, 4 बार ट्रू आएगा, 4 बार फॉल्स आएगा, ठीक है। ये है आपका 4 का मतलब। इस 2 का मतलब है 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ऐसे करना है। और इस 1 का मतलब है 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ऐसे करके। तो इसको पी वाले को लिखेंगे 4 बार ट्रू हो गया, ठीक है, फिर 4 बार फॉल्स हो गया, ये देखिए, ठीक है, सही है। अब इस 2 वाले में 2 बार ट्रू फिर 2 बार फॉल्स, ठीक है, फिर 2 बार ट्रू फिर 2 बार फॉल्स, ठीक है। इस आर वाले को देखो, इस आर वाले में क्या है, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, 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 ठीक है। ये हमारे पी क्यू आर आ गए, ओके। अब हमें क्या चाहिए, ये देखो, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्यू इफ देन आर चाहिए, क्यू इफ देन आर, राइट। क्यू इफ देन आर ये रहा हमारे पास, ठीक है। इसको देखो, अब इफ देन का मतलब क्या है कि इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, ओनली देन द आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज इन ऑल केसेस आंसर विल बी ट्रू। यही होता है ना, if first one is true and second is false then the answer is false, otherwise in all the cases answer will be false, ये होता है। तो इसको जरा मैं यहाँ पे कुछ आपको साइन देता हूँ, मतलब साइन लगा देता हूँ जिससे पता लगे क्या क्या करना है। देखो, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लें। हाँ देखो, P आ गया, ठीक है, एंड हेयर इज अवर Q, राइट। सॉरी, रियली सॉरी, Q ये रहा, R ये रहा। अब इसके बीच का हमने इफ देन निकालना है। तो देखो, पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ये देखो, ये आ गया हमारा इफ देन वाला। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला तो क्या है आपका, देखो ये वाला आपका फॉल्स है ना, ये वाला आपका फॉल्स है और ये वाला आपका ट्रू है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, इसको आप लोग फॉल्स नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, फॉल्स नहीं लिखेंगे। आई थिंक यहाँ पे इन्होंने गलत लिख दिया ना, गलत लिखा है बेटा, ये गलत लिखा है इन्होंने, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था। एक मिनट, इसको सही कर देते हैं। ये जो है ना, यहाँ पे ट्रू आएगा, इट शुड बी ट्रू, कैपिटल टी लिखेंगे ना, इट शुड बी ट्रू, ठीक है। ये ट्रू आएगा, ये गलत लिखा है इसने। इसको काट दो, ये ट्रू आएगा, ठीक है। क्यों, उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है ना आपकी, ये देखो, फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू क्या है, ट्रू। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है इफ देन में, कि पहली वैल्यू अगर ट्रू है दूसरी फॉल्स है देन आंसर फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ये तो ट्रू है ना, यहाँ पे हमने लिखा ओके। अरे 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 अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, रियली सॉरी, मिस्टेक हो गई भाई, ब्लेंडर हो गया ये। एक मिनट बता रहे हैं, सॉरी। सही लिखा है भाई, सही लिखा है, जो लिखा है सही लिखा है। देखो देखो, बता रहा हूँ कैसे। हमने क्या निकालना है, क्यू आर निकालना था, हम क्यों देख रहे थे, तो हम नहीं, मैं देख रहा था, सॉरी, क्यू आर निकाल रहे थे। देखो क्यू और आर ये वाला चल रहा था ना, तो क्यू आर को निकालना है हमने। क्यू आर देखते हैं, देखो कैसे, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज ट्रू, तो आंसर ट्रू सही है, ये देखो, ठीक है। अब ये फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, तो हमारे पास यही चाहिए होता है इफ देन के लिए कि फर्स्ट ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, तो आंसर फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, दूसरा क्या है, ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ये क्या है, दोनों फॉल्स है, तो आंसर भी ट्रू ही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ऑल केसेस में आंसर ट्रू होता है। आगे देखो, यहाँ पे भी देखो, तो
यहाँ पे क्या है आप देखो ये वाले देखेंगे, एक मिनट, हाँ ये वाले देखेंगे ना, ये देखो दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट ट्रू है दूसरा फॉल्स है, हाँ ये भी देखो ये भी अपना सही है, ट्रू है ये फॉल्स है तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा, है ना। फर्स्ट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, फिर ये फॉल्स है ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, उसके बाद निकालना हमें क्या चाहिए, देखो फिर ये वाला चाहिए पी इफ देन क्यू। ठीक है, तो इफ देन क्यू निकालेंगे ये वाला। ठीक है, इसको मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, जैसे अभी मुझे हो गई थी, है क्या करते हो भाई, आपको भी कंफ्यूजन हो रही है, हम क्या करेंगे, है ऐसा सोच रहे हो, कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, इंसान है, ह्यूमन एरर ना, कंप्यूटर तो है नहीं, कंप्यूटर भी गलती कर देता है कई बार, पता है। चलो कंप्यूटर साइंस वालों देखो, पी इफ देन क्यू निकालना है। हेयर इज अवर पी, मैं यहाँ पे साइन डाल देता हूँ, कुछ चाहिए पी एंड क्या चाहिए, क्यू चाहिए, क्यू इज हेयर, ये वाला देखना। ठीक है, ये हमने देखना है, पी इफ देन क्यू। देन में फिर क्या होगा, फर्स्ट वाली ट्रू दूसरी फॉल्स तो आंसर ट्रू हो जाएगा। देखो दिस इज ट्रू तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू ही होगा ना। ठीक है, दूसरा फर्स्ट ट्रू दूसरा ट्रू, अब दोनों ही ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, ये काम की चीज आ गई, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये तो वही होने वाला है ट्रू, है ना। उसके बाद देखो अच्छा 1 2 3 4 5, सॉरी मैंने गलत जगह राउंड लगा दिया, एक मिनट, ये देखो ये आएगा, ये ट्रू आ गया। ठीक है, ये भी फॉल्स ये ट्रू तो ये आंसर क्या होगा, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद देखो ये फर्स्ट फॉल्स दूसरा ट्रू तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉल्स दूसरा भी फॉल्स तो आंसर ट्रू हो जाएगा, फिर दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली हमारे पास क्या चाहिए था, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, इस वाले में ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो आंसर यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, इसने गलत लिख दिया शायद, एक मिनट भाई, 1 2 3 4 5, पांचवा कॉलम है, 1 2 3 4 5, पांचवा कॉलम है, सही है। तो फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज फॉल्स तो आंसर ट्रू आना चाहिए ना यहाँ पे, इसमें सच में गलती है भाई, ये यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, या फिर हाँ ये जो है ट्रू होना चाहिए, इट शुड बी ट्रू। ठीक है, इसको देख लो, ये ट्रू हो गया, चलो बढ़िया बात है, हो गया ट्रू तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं फिर अब हमारे पास चाहिए, देखो ये भी निकाल दिया हमने, P इज टू Q निकाल दिया, अब हमने निकालना है P इज टू R, तो ये वाला निकालेंगे P इज टू P इफ देन R। ठीक है, तो P इफ देन R के लिए क्या करेंगे, P को यूज करेंगे और R को यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाली लाइन, बाकी मैं रब कर रहा हूँ, एक मिनट। इसी तरह कंफ्यूजन क्रिएट होती है लल्ला, इसी तरह। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन को अवॉइड करो, बच के रहो। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू था, मैं इसको लिख देता हूँ सही से, ज्यादा स्टेटमेंट होती है ना उसमें बस ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है, अवेयर रहना पड़ता है उस टाइम सॉल्व करते हुए। तो P और R को देखना है हमने, जहाँ ये R है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू ये भी ट्रू है, ठीक है ये भी ट्रू है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये लो ट्रू है। उसके बाद ये भी ट्रू है, ठीक है, और ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स दिस इज ट्रू, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, फॉल्स होगा ना, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या है, ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अरे हाँ सही हो गया, ये फर्स्ट ट्रू है दूसरा फॉल्स है। अब ये भी देखो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर इसने गलत लिख रखा है क्या, ये है, हाँ सही है, फॉल्स ही तो लिखा है। अब देखो फर्स्ट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये भी क्या है, फॉल्स है, सही है, एकदम सही है। मैंने यहाँ पे गलत जगह कर दिया, एक मिनट, हाँ अभी देखो तो ये भाई मैंने नहीं लगाया, अपने आप ये इनकी गलती है, खुद चला है, मैंने नहीं चलाया। ये आपका ट्रू है क्या, ये आपका फॉल्स है, आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स है, फॉल्स हो गया। ओके, अब हमने देखना है ये वाला कॉलम देखना है, ठीक है, ये वाला देखना है और आर ये वाला देखना है। ठीक है, ये वाले कॉलम हमने देखना है। तो देखो फर्स्ट पे दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या हो गया, हो जाएगा। फर्स्ट फॉल्स है दूसरा ही फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फर्स्ट फॉल्स है दूसरा क्या है, ये आपका दूसरा भी फॉल्स है, राइट, तो दोनों फॉल्स है तो आंसर इस केस में भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, ये पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू हो गया, उसके बाद ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ लग गई, ओके। अब आगे क्या करना है, अगला देखिए, अब ये वाला देखिए,
पी इफ देन क्यू इफ देन आर, ठीक है, ये वाला देखना है। बाकी सब कुछ कर देते हैं रब। देखिए हमने निकालना है पी और क्यू इफ देन आर, ये वाला यूज करना है पी वाला, और इफ देन क्यू आर ये वाला यूज करना है, ठीक है, ये वाला ठीक है, ये दो यूज करना है। तो देखो क्या होगा, इफ देन ही निकालना है, इनके बीच का क्या निकालना है, इफ देन निकालना है। तो इफ देन के लिए फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, ठीक है, सेकंड इज आल्सो ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है, एंड सेकंड इज फॉल्स, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इस केस में आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है। देखो ये ट्रू है, सही है, ट्रू है, ये क्या है, ये वाला ये भी ट्रू है, तो आंसर ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ये ट्रू है, ठीक है, फिर ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो ये भी आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब देखिए जरा, अब हमने इसमें ये वाला देखना है और एक देखना है ये पी वाला, है ना। देखो फर्स्ट फॉल्स है ना, एक चीज ये देखनी है यहाँ से, ये वाला इसको देखना है, तब ये आंसर आएगा हमारे पास। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इस केस में भी दोनों ही फॉल्स है, तब भी फॉल्स ट्रू आ जाएगा। फॉल्स है, ट्रू है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये क्या है, ये क्या है, ट्रू है ना, इस केस में भी आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास है, अब क्या निकालना है हमने, ये तो निकाला, अब निकालना है इफ देन क्यू इज आर, यानी कि ये यूज करना है, ठीक है, ये वाला और क्यू आर ये वाला यूज करना है, ये वाला। बाकी मैं रब कर रहा हूँ, एक मिनट। ये वाला ये सब रब कर देंगे। देखिए बता दिया आपको मैंने कौन कौन सा यूज करना है, एक तो ये वाला यूज करना है, ठीक है, और दूसरा ये वाला यूज करना है, और आंसर किसका आएगा, इस वाले का आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना इसमें क्या है कि इफ देन क्यू पहले है, ये हमारे पास पहला होगा, ठीक है, ये बाद में, ये अपने पास 1 नंबर है, ये अपने पास 2 नंबर है, ये चीज याद रखना, ठीक है, बहुत मायने रखता है चीज, आंसर गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखना। अगर P इफ देन Q पहले है तो पहले इसको देखोगे फिर इसको देखोगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हमने आंसर किसका निकालना है, इस वाले का, ठीक। तो देखो पहले देखना है P इफ देन Q का, फिर देखना है Q इफ देन R का। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये देखो ट्रू हो गया ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इस केस में आंसर फॉल्स हो जाएगा, लो फॉल्स लिख दिया। उसके बाद ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये लो ट्रू हो गया। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब देखो ये पहले ट्रू है बाद में फॉल्स है, पहले ट्रू बाद में फॉल्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, अगेन देयर इज मिस्टेक, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये वाला हो गया, फिर ये वाले को देखना है, और इसके साथ में है क्या, लास्ट वाला देखना है। ओके ओके ओके, लास्ट वाला यहाँ पे बना नहीं है, लास्ट में भी बनना था एक, इसका बना नहीं है, इसको बनाएंगे अभी, देखो कैसे बनाना है, देखते हैं, बात को समझो। पहले हमारे पास क्या है, वो है, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ पे ना ये वाला नहीं देखना हमने, ये हमने निकालना है, ये वाला हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इसकी है, इस वाले की, ठीक है। हाँ तो देखो फिर पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू हो गया। अब क्या है, पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए था, यहाँ पे फॉल्स आएगा, ये गलत लिखा है, यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स हो गया। फिर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। फिर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो पहला वो दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या होता है, फॉल्स, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, फॉल्स लिखा, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद लास्ट में हमने निकालना है, क्या निकालना है, P इफ देन Q इफ देन R, P इफ देन Q इफ देन R, यानी कि ये वाला यूज करना है एक तो, ठीक है। दूसरा क्या है, P इफ देन Q, P इफ देन Q, ठीक है, और इफ देन P इफ देन R, यानी कि ये वाला यूज करना है, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या है, P इफ देन Q इफ देन R है, फिर उसके बाद क्या है, P इफ देन Q, P इफ देन R, ठीक है। एक्चुअली दिस इज P, ठीक है। एक मिनट, गंदा बहुत हो गया ना, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, बहुत ही
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दीजिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है जी। ये वाला सिर्फ आपका फॉल्स था ना, ये वाला, ये आपका फॉल्स था ना, ये लीजिए। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी उसके बाद क्या करना है हमने, अब हमने करना है क्या, देखो, तो ये वाला तो एक ये वाला, इनको यूज करके हमने लास्ट आंसर निकालना है, क्योंकि देखो ये वाली चीज क्या है, एक है ना, ये वाली एक चीज है, और ये वाली जो है आपकी सेकंड थिंग है, राइट, ये है। तो इस केस में क्या करेंगे, अब देखो ये जरा नाम बहुत लंबा लंबा है, तो इसको 1 2 कर देते हैं, इसको हम 1 नाम देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 if then 2, 1 if then 2। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वैल्यू पहले कौन सा है, देखो पहले ये वाला देखना है, फिर ये वाला। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, तो आंसर ट्रू आ गया। फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज फॉल्स, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, दूसरा ट्रू, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, दोनों ही ट्रू, तो ट्रू, दोनों ही ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों ही ट्रू हैं, तो आंसर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स, एक्चुअली इट वाज राइट यार, यहाँ ट्रू ही होना चाहिए, सही था ये। ठीक है, ट्रू ही है, रियली सॉरी, इट वाज ट्रू। ठीक है, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। अब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका आंसर जो है ट्रू हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि सारे जो आंसर हैं वो क्या हैं, सारे जो आंसर हैं आपके आपके क्या हैं, ट्रू है ना, सारी जो एंट्रीज हैं लास्ट कॉलम में वो क्या है, ट्रू है। तो इसलिए ये क्या हुआ आपका, दिस इज ए कंडीशन ऑफ टोटोलॉजी। किसकी कंडीशन है ये, टोटोलॉजी की। ठीक है, समझ आ गया, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, आई नो, थोड़ा गलत वलत के चक्कर में, बट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जरा मेरे को बताओ किस किस को समझ आ गया। मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट ऐसा ही होता है जब मतलब स्टेटमेंट ज्यादा हो ना, कंफ्यूजन हो जाती है, बट टफ नहीं है। ठीक है, इजी है, हो जाएगा आपसे। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए, आप करके इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। P if then Q and R if then S and P or R if then Q और S इज ए टोटोलॉजी। इसको हमने बताना है कि क्या टोटोलॉजी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास देखो P Q R S करके 4 स्टेटमेंट है, P Q R S 4 स्टेटमेंट है। तो इस केस में क्या करोगे, अब आपने याद रखना है 8 4 2 1, जितनी स्टेटमेंट बढ़े ना उसका डबल करते जाओ आगे आगे। पहले हम 4 2 1 याद रखने कहा था, अब क्या करोगे 8 4 2 1, क्योंकि 4 का डबल क्या होता है 8। अब अगला अगर आ जाए तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 बार ट्रू और 8 टाइम्स फॉल्स लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 टाइम्स ट्रू और 8 टाइम्स फॉल्स। समझ लग गई, 8 टाइम्स ट्रू एंड 8 टाइम्स फॉल्स करके इसको सॉल्व करोगे। बाकी सब पहले वाले करोगे, आंसर आ जाएगा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में हमारे पास लास्ट है इक्विवेलेंस। क्या है, प्रूव बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल P if then Q एंड Q और R। इक्विवेलेंस है P if then Q और P if then R, ये हमने करना है बेसिकली। ठीक है, तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि ये देखो, ये हमारे पास क्या है LHS है, और ये वाला हमारे पास क्या है RHS है। ठीक है, ये इतना, ये हमारे पास क्या है RHS है। दिस इज L, यहाँ मैं L लिख देता हूँ, एंड दिस इज R है ना, दिस इज R एंड दिस इज L। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों साइड जब बराबर हो, बेसिकली इक्वल टू है इक्विवेलेंस का मतलब, लॉजिकल इक्विवेलेंस इसका नाम है, बट बेसिकली है क्या ये क्या है, इक्वल टू जो हम यूज करते हैं वो है ये। ठीक है, तो दोनों तरफ को हमने बराबर निकाल देना और कुछ नहीं है। तो ये भी मैं आपको देता हूँ, ये देखिए पढ़ लेते हैं जरा, है क्या, व्हेन वैल्यूज इन RHS इज इक्वल टू वैल्यूज इन LHS देन द कंडीशन इज कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस। जब LHS RHS इक्वल हो तो वैल्यू हो तो उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो जरा कैसे, हमने क्या वही सेम सारा पहाड़ा वैसे ही पढ़ना है, PQR। ठीक है, PQR कर लिया, उसके बाद हमने जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे Q और R चाहिए, P if then Q चाहिए और if then R चाहिए, ये चीज़ें निकाल ली। ये देखो इस तरह निकाल ली। लास्ट में क्या करना है हमने, इसको निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू, और निकाल लीजिए इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यूज आ जाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है दोनों, जैसे कि ये आपका क्या है, आपका ये वाला आया। ठीक है, ये वाला if then R, ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है आपका, ये वाला, ठीक है, इस वाले साइड में ये वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये वाली आ गई, राइट। और हमारे पास इधर क्या था, P if then Q और ये वाला। ठीक है, ये दोनों थी। बेसिकली हमारा क्या था,
LHS था, ठीक है, हमारे पास LHS था ना, ये क्या था हमारा RHS था, ठीक है। तो देखो अब इसको वैल्यूज को मैच करते हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू, ये ट्रू, ये भी 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 ट्रू। यानी कि सारी एंट्री जो है LHS RHS की सॉल्व करने के बाद वो सेम आ गई दोनों की, है ना। तो ये क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो क्या है, अब लास्ट में क्या लिख सकते हो, हेंस इट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या है ये एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आया होगा कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। बट आप बताएंगे तभी होगा वो, इसलिए बताइएगा और बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, दिस इज माई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Okay, so meet you in next video.